हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। मध्य प्रदेश में भाजपा ने तीसरी सूची में 12 और जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी। सागर में पहली बार 2 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। यहां सागर में श्याम तिवारी और सागर ग्रामीण में रानी कुशवाहा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जबलपुर में रत्नेश सोनकर, ग्वालियर नगर में जयप्रकाश राजौरिया और बालाघाट में रामकिशोर कांवरे को कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही अब तक 32 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई। 17 दिन में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अपनी प्रॉपर्टी बताएंगे। मध्य प्रदेश के 850 से अधिक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 17 दिनों के अंदर अपनी और अपनी पत्नी के नाम पर मौजूद संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। उन्हें बताना होगा कि देश के किसी भी राज्य या मध्य प्रदेश में उनके पास कितनी संपत्तियां हैं। इसी के साथ राज्य मंत्रालय ने प्रदेश के मंत्री स्टाफ में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से भी उनकी संपत्ति का ब्यौरा इसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाने की तैयारी में सौरभ शर्मा। जिला अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाने की तैयारी में है। इधर आयकर विभाग अब तक सौरभ की लोकेशन पता नहीं कर सका है। बता दें कि 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात राजधानी के मेंडोरी से जब्त किए गए 52 किलो गोल्ड और कैश के मामले में मोस्ट वांटेड सौरभ अभी भी आयकर विभाग के रडार से बाहर है। मकर संक्रांति पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान हुआ। सबसे पहले 13 अखाड़ों के साधु और नागा सन्यासियों ने स्नान किया। इसके बाद आम श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 12 घंटे में 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ नगर दुनिया का सबसे बड़ा जिला बना। एक दिन में दुनिया में कहीं भी इतनी ज्यादा भीड़ नहीं आई थी। सोमवार को पहले स्नान पौष पूर्णिमा पर 1.65 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। प्रयागराज स्टेशन पर पुलिस ने यात्रियों को रोका। ट्रेन आने की सूचना पर ही लोगों को प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के हर शहर और गांव में आज मकर संक्रांति से आनंद उत्सव की शुरुआत हो गई। इसके तहत विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, साथ ही परंपरा और संस्कृति पर आधारित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित आनंद उत्सव 14 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण राज्य सरकार का प्रण है। लोक संस्कृति में रचिपसी गतिविधियों का सामुदायिक स्तर पर संचालन जीवन में आनंद का संचार करता। भोपाल के वन विहार में दिखेंगे एशियाई शेर। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में लोग जल्द ही एशियाई शेरों के दीदार कर सकेंगे। इनकी 21 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी हो गई है। ऐसे में 20 जनवरी से पहले इन्हें बाड़े में छोड़ा जा सकता है। गुजरात के जूनागढ़ से एशियाई शेरों का जोड़ा 21 दिसंबर को भोपाल लाया गया था। उन्होंने 5 दिन में 1000 किलोमीटर का सफर तय किया था। इसके बाद इन्हें 21 दिन तक क्वारंटाइन रखा गया था। 11 जनवरी को यह अवधि पूरी हो गई। अब इन्हें दीदार के लिए बाड़े में छोड़े जाने का प्लान है। मध्य प्रदेश खनिज विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। एक साथ 16 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। 14 जनवरी मंगलवार को खनिज साधन विभाग ने तबादले और नियुक्ति से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत खनिज अधिकारी, सहायक खनि अधिकारी, खनि निरीक्षक समेत कई पदों के प्रभार में बदलाव किया गया है। दिनेश हुडवे सहायक भौमिकीविद एवं प्रभारी अधिकारी को कलेक्टर कार्यालय, खानी शाखा,
जिला भिंड से स्थानांतरित करके बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ किया गया है। ग्वालियर व्यापार मेले में वाहन खरीद पर रोड टैक्स में 50% की छूट का नोटिफिकेशन मकर संक्रांति के अवसर पर राज्य शासन ने जारी कर दिया है। मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत नोटिफिकेशन जारी करवाया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब भी छूट मिलने में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। परिवहन विभाग की माने तो 3 से 4 दिन का समय अभी भी कार्रवाई में लगेगा। उसके बाद ही वाहनों पर छूट का फायदा गाड़ी खरीदने पर मिल सकेगा। संतरे के बगीचे में चल रही थी ड्रग फैक्ट्री। मंदसौर जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने संतरे के बगीचे के बीच छिपी एमडीएमए ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सीबीएन अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री दुर्गम क्षेत्र में थी। वहां संतरे के बगीचे के बीच एक मकान को लैब में तब्दील किया गया था। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि ड्रग बनाने का केमिकल खेत में दबाया गया है। इसके बाद टीम ने खुदाई कर 80 किलो केमिकल बरामद किया। आबकारी नीति में धार्मिक स्थलों से हटेंगी शराब दुकानें। मध्य प्रदेश में धार्मिक और पवित्र घोषित शहरों में सरकार शराबबंदी करने जा रही है। नई आबकारी नीति में इसका प्रावधान किया गया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो उज्जैन शहर की 17 दुकानें बंद हो जाएंगी। आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए नई नीति का ड्राफ्ट तैयार कर मंत्रिपरिषद की समिति को भेजा था, जिस पर सोमवार को चर्चा हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि आहतों के विकल्प पर मंथन किया जा रहा है।